भाई एक छोटा सा सीन सोचो। मान लो तुमने अपने घर पार्टी रखी, सब दोस्तों को बुलाया, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, म्यूजिक, सब सेट, सब लोग आए, मजा किया, सेल्फी ली। फिर जैसे ही एक दोस्त पार्टी में आ रहा था, तभी बाहर कोई आता है और धन उसको ठोक देता है। अब बताओ, सबसे पहले शक किस पर जाएगा? जिसने गोली चलाई उस पर? नहीं भाई, लोग बोलेंगे, अबे ये तेरे घर आया था, तेरे गेट पर मारा गया, तू कर क्या रहा था? और भाई कुछ ऐसा ही हुआ हिंद महासागर में। भारत ने ईरान को बुलाया नेवी एक्सरसाइज में, जहाज आया, सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जहाज वापस गया, धड़ाम, जहाज डूब गया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है। अब सवाल यह है, अमेरिका दोस्त है या वो दोस्त जो सामने से गले लगे और पीछे से बोले, जेब चेक कर लो भाई? आज हम यही समझेंगे, और समझेंगे टपरी स्टाइल में। देख भाई, दुनिया असल में एक बड़ा मोहल्ला है और हर मोहल्ले में एक बंदा होता है जो खुद को डॉन समझता है। सबको बोलता है, भाई मैं सबका दोस्त हूं। लेकिन असल में क्या करता है? सबका गेम खेलता है। दुनिया के मोहल्ले में वो बंदा है अमेरिका। अमेरिका की दोस्ती का फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर तुम उसकी बात मानते हो तो तुम डेमोक्रेटिक दोस्त, अगर तुम उसकी बात नहीं मानते तो तुम डिक्टेटर। मतलब वही सीन जैसे स्कूल में एक मॉनिटर होता था जो खुद भी शरारत करता था और टीचर से बोलता था, मैम इसने किया। अब वापस आते हैं उस जहाज वाले सीन पर। भारत ने मिलान 2026 नेवी एक्सरसाइज रखी। दुनिया के कई देश आए, ईरान भी आया, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही जहाज वापस गया, बूम। अब एक्सपर्ट बोलते हैं कि शायद यह हमला किसी सबमरीन से हुआ। अगर ऐसा हुआ तो सोचो क्या मैसेज गया कि हिंद महासागर में भी असली बॉस कौन है। आज हम यही समझेंगे, और समझेंगे टपरी स्टाइल में। अब कई लोग पूछ रहे हैं, भारत चुप क्यों है? देखो भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब कुछ ट्विटर जैसा नहीं होता। यह थोड़ा ऐसा है जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स। बॉस से लड़ भी नहीं सकते और दोस्त भी नहीं बन सकते, तो लोग क्या करते हैं? स्माइल करके काम चलाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1966, भारत के महान वैज्ञानिक होमी भाभा, उन्होंने कहा था कि भारत जल्दी परमाणु बम बना सकता है। कुछ ही समय बाद उनका विमान क्रैश हो गया। अब लोग कहते हैं यह हादसा था। कुछ लोग कहते हैं, भाई कहानी में ट्विस्ट है। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी रहस्यमयी मौत हो गई। अब इतने सारे संयोग देखकर लोग बोलते हैं, भाई ये तो नेटफ्लिक्स वाली स्टोरी लग रही है। अब आते हैं असली कहानी पर। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान को बुरी तरह हरा रहा था और तभी अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेज दिया। मतलब सीधा मैसेज, ज्यादा मत उछलो। लेकिन तब सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा हो गया और अमेरिका शांत हो गया। तो भाई ये सब समझोगे तब पता चलेगा कि खामोशी भी एक चाल है। आज हमने इतिहास के पन्ने पलटे टपरी स्टाइल में। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने तुरंत सैंक्शन लगा दिए। मतलब खुद के पास हजारों परमाणु बम होंगे, लेकिन अगर तुम एक बनाओगे तो बोलेगा, अबे ये क्या कर रहा है? अब भारत के पड़ोस को देखो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह बड़ी ताकतें गेम खेलती हैं और अमेरिका भी उस गेम का बड़ा खिलाड़ी है। अब सुनो मजेदार बात। एक बंदा है पन्नू जो खुलेआम भारत के खिलाफ बोलता है। भारत कहता है इसको पकड़ो, अमेरिका बोलता है फ्री स्पीच। मतलब अगर कोई अमेरिका के खिलाफ बोले तो समस्या, और अगर भारत के खिलाफ बोले तो डेमोक्रेसी। अब असली गेम समझो। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? अमेरिका। अगर दुनिया में शांति हो जाएगी तो हथियार कौन खरीदेगा? इसलिए कई बार देशों को थोड़ा डर में रखना भी बिजनेस है। अब भारत का फाइटर जेट तेजस, उसका इंजन अमेरिका बनाता है और कई बार सप्लाई में देरी हुई। अब लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी भी एक तरह का कंट्रोल है। अब सच सुनो, दुनिया में कोई देश किसी का सगा नहीं होता। सबका एक ही धर्म है, नेशनल इंटरेस्ट। मतलब फायदा। अगर फायदा है तो दोस्ती, नहीं तो ब्लॉक। भारत को क्या करना चाहिए? 3 चीजें। अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ, अपनी सेना मजबूत करो, किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। तो भाई अब सवाल आपसे, अमेरिका दोस्त है या चालाक खिलाड़ी?
कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलती है न्यूज़ भी और मसाला भी।